इस कहानी का नाम है बुद्धिमान मंत्री की खोज। एक राजा का मंत्री मर गया तो उसे अपने सारे राज्य में एक बुद्धिमान आदमी खोजना था जो मंत्री की जगह नियुक्त किया जा सके। बड़ा राज्य था, बहुत बुद्धिमान थे और सबसे बड़े बुद्धिमान की खोज करनी थी। उसने बहुत सी परीक्षाओं की व्यवस्था की। अंततः बहुत सी परीक्षाओं को पार करते करते 3 व्यक्ति चुने गए थे। अब उन 3 व्यक्तियों में अंतिम निर्णायक परीक्षा होनी थी और एक चुना जाएगा और वह राजा का मंत्री बन जाएगा। वह उस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान था। वे तीनों व्यक्ति अपनी चेष्टा में लगे होंगे। जिस दिन अंतिम परीक्षा होनी थी उसके एक दिन पहले सारे नगर में अफवाह उड़ गई कि कल राजा उनको एक ऐसे भवन में बंद कर देगा जिसमें एक ही दरवाज़ा है और उस दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगाया गया है। उस समय की जो इंजीनियरिंग थी, उस समय की जो यंत्र विद्या थी और उस समय के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करके इस ताले को बनाया है। वह ताला गणित की एक पहेली की भांति है। जो व्यक्ति गणित में प्रभावशाली होगा वही व्यक्ति उस ताले को खोलने की तरकीब की खोज करेगा। जो उस ताले को खोलकर बाहर आ जाएगा वही मंत्री बन जाएगा। स्वभावतः था, सारे नगर में अफवाह फैली। उन तीनों व्यक्तियों ने भी सुनी। उनमें से 2 फौरन गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की किताबें खरीदी, गणित की किताबें खरीदी। तालों के संबंध में जो कुछ भी लिखा हुआ था उनको रात भर इकट्ठा किया। वे उनको पढ़ते रहे और पहेलियाँ सुलझाते रहे और दोनों हैरान रहे। वह जो तीसरा आदमी था रात भर आराम से सोया रहा। समझा कि यह पागल है। उन दोनों ने समझा कि यह कल क्या करेगा। सोचा कि इसने समझा हो कि यह अफवाह है, लेकिन यह कहीं अगर सच हुआ तब अपने हाथ से मौका खो रहा है। सुबह वे तीनों राजमहल गए। 2 तो इन गणित से भर गए थे। रात भर जागकर उन्होंने गणित किया था। उनसे अगर कोई कहता 2 और 2 कितने होते हैं तो वे घबरा जाते। गणित इतना ज़्यादा दिमाग में हो तो 2 और 2 को जोड़ना भी कठिन हो जाता है। स्वाभाविक है। गणित अगर दिमाग में कम हो तो 2 और 2 जोड़े जा सकते हैं। गणित अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 और 2 को जोड़ना कठिन हो जाता है। उनके पैर भी ठीक से नहीं पड़ते थे। आंखें नींद से भरी थी। रात भर की बेचैनी, घबराहट। दोनों राजमहल पहुँचे, पर तीसरा आदमी मौज से गीत गाता हुआ राजमहल पहुंचा। स्वभावतः जो रात भर सोया हो वह सुबह गीत गा ही सकता है। महल पहुंचे। राजा ने तो निश्चिंत ही अफवाह सच थी। उनको एक महल में बंद कर दिया गया और उस पर एक ताला लगा हुआ था। उस ताले पर गणित के अंक बने हुए थे। तब वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि तीसरे को अब पता चलेगा कि रात भर शांति से सोने का क्या मतलब होता है। लेकिन वह अजीब था। वे दोनों तो किताबें भी अपने कपड़ों में छिपा कर लेकर गए थे कि वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ जाए तो वे उनसे देख लेंगे। उन्होंने तो जल्दी से अपनी किताबें निकाली। उनको खबर कर दी गई। राजा ने कहलवा दिया कि ताला खोलकर जो बाहर निकल जाएगा वही मंत्री बन जाएगा। वे दोनों तो जल्दी अपनी किताबें खोलकर कागज पर हिसाब लगाने में लग गए, तालों के अंकों को देखने में लग गए। वह तीसरा आदमी आंख बंद करके फिर बैठ गया। निश्चिंत ही वह हार गया था, क्योंकि अब उसको क्या खोलने को है। तो उन दोनों ने सोचा कि शायद उसने प्रतियोगिता ही छोड़ दी है। वह कुछ सोच भी नहीं रहा था, कुछ हिसाब भी नहीं लगा रहा था। वह सिर्फ आंख बंद किए हुए बैठा था। उसके चेहरे से भी मालूम नहीं पड़ता था कि वह कुछ सोच रहा है। वे दोनों तो तल्लीन हो गए। ठंडी सुबह थी, खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती थी, लेकिन उनके तो माथे से पसीना छूट रहा था। वे तो अपने गणित में लगे हुए थे। वह आदमी धीरे से अचानक उठा, बाहर गया और दरवाजे पर गया। हैंडल पर उसने हाथ घुमाया और ये क्या? वो हैरान रह गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा लगा हुआ तो था ही नहीं। उसने हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा हटाया।
और वह चुपचाप बाहर निकल गया। वे जो दोनों बैठे थे उन्हें पता भी नहीं चला कि अब कमरे में 3 नहीं हैं, 2 ही बचे हैं। एक आदमी बाहर निकल गया। उनको पता तब चला जब राजा को लेकर वह आदमी वापस लौटा और राजा ने कहा, अपना हिसाब बंद करो, अपनी किताबें बंद करो। जिसको निकलना था वह बाहर निकल चुका है। तुमने पहली बात ही नहीं सोची कि समस्या है भी या नहीं। तुमने पहली बात ही नहीं विचारी कि ताला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और तुम ताले के संबंध में खोजबीन करने में संलग्न हो गए। जिंदगी की पहली समस्या यह है कि हम समस्या को देखें कि वह है या नहीं, लेकिन इसके पहले कि हम समस्या को देखें, समाधान हमारे मन में आता ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, जिंदगी सरल है और इसे आनंद से जियो।